हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड 5। जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। मजेदार होने वाली है जिसका नाम होगा माय ओन स्टील। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो फाइनल टेस्ट में एंटर कर चुका है और यहाँ उसका सामना एक अजीब से म्यूटेंट डीमन से होता है। और ये वही डीमन है जो साबितो, माकोमो और ना जाने सकोंजी के कितने स्टूडेंट्स को मार चुका है। अब ये सब जानकर तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और फोकस करते हुए उस डीमन की तरफ बढ़ता है और वाटर ब्रीदिंग से अटैक शुरू करता है। फिर तांजीरो बिजली की तेजी से वाटर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का यूज करके अपनी तलवार से मॉर्फ डीमन की गला काट देता है। अब मॉर्फ डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ वो एक नॉर्मल डीमन होता है और इंसानों को खा रहा होता है। तभी वहाँ सकोंजी आ जाते हैं और डीमन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मॉर्फ डीमन घायल हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सकोंजी उसका पीछा करते हैं। डीमन फिर एक जगह रुकता है और अपने आसपास सकोंजी को ढूंढने लगता है। फिर अचानक सकोंजी उसके पीछे से आ जाते हैं और वाटर ब्रीदिंग यूज कर कर उस डीमन को हरा देते हैं और उस जंगल में कैद कर देते हैं। और इसीलिए सकोंजी से बदला लेने के लिए वो डीमन सकोंजी के स्टूडेंट्स को मारता है। अब जब प्रेजेंट में तांजीरो उसको मारने आता है तो मॉर्फ डीमन को उसमें सकोंजी का चेहरा दिखाई देता है और वो शॉक हो जाता है और गर्दन अलग होते ही उसकी बॉडी हवा में बहने लगती है। वो डीमन सोच रहा होता है कि उसके सामने उसका शरीर खत्म हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है कि मरते टाइम वो जिस आखिरी चीज को देख रहा है वो एक डीमन स्लेयर है। उसके बाद वो डीमन आफ्टर लाइफ में चला जाता है और याद करता है कि कैसे डीमन बनते ही उसने अपने बड़े भाई को भी खा लिया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ तांजीरो को उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाली स्मेल आ रही होती है। हाँ, तो तांजीरो उसको हाथ पकड़ के प्रे करता है कि जब इसका पुनर्जन्म हो तो ये डीमन ना बने। और ये सुनकर डीमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर उस डीमन की आत्मा को एक रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ चला जाता है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है और वो एक इंसान फिर से बन जाता है। वो अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर घर चला जाता है। अब तांजीरो को उन सभी लोगों की आत्मा दिखाई दे रही होती है जिन सबको मॉर्फ डीमन ने मार डाला होता है, जहाँ साबितो और माकोमो भी होते हैं। और इन अब मॉर्फ डीमन मारा जा चुका है तो इन सब की आत्मा को शांति मिल चुकी होती है और सभी इस जगह से आजाद होकर अपनी आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक तांजीरो डीमन से फाइट करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि डीमंस वापस इंसान कैसे बन सकते हैं ताकि वो नेजुको को ठीक कर पाए। लेकिन उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है क्योंकि सब डीमंस उसे खाना चाह रहे होते हैं और इसीलिए तांजीरो को उन सब डीमंस को मारना पड़ता है। आखिरकार तांजीरो वापस उस जगह जिंदा पहुंच जाता है जहां उसका फाइनल सिलेक्शन होना था। तांजीरो देखता है कि उसके अलावा सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे हैं, जबकि यहाँ 20 बच्चे फाइनल टेस्ट देने आए थे और जिसको तांजीरो ने मॉर्फ डीमन से बचाया था वो भी मारा गया है। उन चारों लोगों में 3 लड़के और एक लड़की होती है। तांजीरो के पास खड़े सुनहरे बालों वाले लड़के को यकीन ही नहीं होता है कि वो जिंदा बच गया है और वो साथ खड़ी लड़की अपनी बटरफ्लाई को देख के स्माइल कर रही होती और पूरा टाइम एक वर्ड भी नहीं बोलती। अब वो ट्विंस बहनें फिर से वहां आती हैं और इन सबको फाइनल टेस्ट पास करने की बधाई देती हैं। अब वो आखिरी लड़का उनसे कहता है कि प्लीज प्लीज नहीं बोलता, वो कहता है जल्दी से मुझे मेरी स्वॉर्ड दे दो। ट्विंस बताती हैं कि इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और सबसे पहले उनको उनकी यूनिफॉर्म मिलेंगी। और वो कहती हैं कि डीमन स्लेयर कोर में 10 रैंक्स होती हैं और वो चारों डीमन स्लेयर्स अभी सबसे लोएस्ट रैंक मिज़ुनोटो पर हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें अपनी तलवार के लिए पहले धातु चुनना है और फिर 10 से 15 दिन बाद उन्हें उनकी तलवारें दी जाएंगी। फिर एक सिस्टर ताली बजाती है और इन सबके पास एक एक क्रो आके बैठ जाते हैं और फिर वो बताती हैं कि ये कासुगाई क्रो हैं और ये डीमन स्लेयर्स के लिए ही हैं। इनके जरिए उन्हें उनके मिशंस दिए जाएंगे और ये आपस में बात भी कर पाएंगे। और सुनहरे बाल वाला लड़का देखता है कि उसको कौवा नहीं चिड़िया मिली है और लास्ट वाले स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो गुस्से में एक ट्विन सिस्टर के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेता और पूछता है कि उसकी नेचरिन स्वॉर्ड कहाँ है, उसे बस वही चाहिए थी। फिर तांजीरो वहां आकर उसको हाथ पकड़ता है और कहता है कि इसे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा।
फिर वो लड़का तांजीरो को चैलेंज करता है कि तुम में जितना दम है उतना लगा के देख ले। पर फिर उसके बाद तांजीरो उसका हाथ थोड़ा सा तेज सा पकड़ता है और उसको वहीं पे दर्द हो जाता है और फिर वो उस ट्विन सिस्टर के बाल छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में चारों डीमन स्लेयर्स अपनी अपनी तलवारों के लिए कोर चुनने जाते हैं, पर सभी धातु एक जैसी दिख रही थी तो इससे किसी को कुछ समझ नहीं आता है होता है मतलब। तो वो सुनहरे बाल वाला लड़का सोचता है कि मैं मतलब जल्दी बचूंगा नहीं तो इसको कोई फायदा भी नहीं है। तांजीरो को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो सूंघता है, उसे एक स्मेल आती है और वो और के पास बढ़कर और चुन लेता है। दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर पर बैठा होता है और उसका कासुगाई क्रो उसके पास आकर बताता है कि इस बार 5 लोग फाइनल टेस्ट में पास हुए हैं और वो आदमी खुश होकर कहता है कि ये 5 किस तरह के डीमन स्लेयर्स बनेंगे। इसके बाद तांजीरो सकोंजी के घर वापस जाने लगता है, मगर टेस्ट की वजह से वो बहुत थक गया था, पर कुछ ही देर में वापस खड़ा होकर वापस चलना शुरू कर देता है। रात होने तक तांजीरो जैसे जैसे कर माउंट सगीरी पहुंचता है और सकोंजी के घर आ जाता है, पर तभी उसे वहां का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है और उस दरवाजे में नेज़ुको बाहर निकलती है। तांजीरो नेज़ुको को जागता हुआ देखकर बेहद खुश होता है और उसके पास आने लगता है। नेज़ुको भी तांजीरो की तरफ आती हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर तांजीरो रोते रोते कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई हो, नहीं तो मुझे तो लगा था कि तुम वापस कभी नहीं उठोगे। सकोंजी भी तांजीरो को देखता है और उन दोनों को आकर गले लगा लेता है। फिर सकोंजी खुशी से कहते हैं कि शाबाश तांजीरो, तुमने कर दिखाया, तुम जिंदा बच गए। फिर वो वापस घर आ जाते हैं जहाँ सकोंजी तांजीरो को शाबाशी देते हैं मॉर्फ डीमन को मार गिराने के लिए, और फिर वो तांजीरो को अलग अलग डीमंस के बारे में बताते हैं, जिनमें से कुछ डीमन तो ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सुपर नेचुरल पावर्स अनलॉक कर लेते हैं और तुम्हें ऐसे डीमंस आगे मिलते रहेंगे। तो तांजीरो पूछता है कि नेज़ुको भी क्या ऐसी डीमन है जो हर टाइम सोती ही रहती है, पर सकोंजी को ऐसा नहीं लगता कि नेज़ुको ब्लड डीमन आर्ट वाली कोई डीमन है, बल्कि उन्हें लगता है कि नेज़ुको एक ऐसी डीमन नहीं है जो इंसानों को खाए, बल्कि वो सोकर अपने आप को रिकवर करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तांजीरो देखता है कि एक अजीब सी हैट वाला आदमी उनके घर की तरफ आ रहा होता है। वो आदमी पूछता है कि क्या यहाँ कोई तांजीरो रहता है, जिस पर तांजीरो बताता है कि मैं ही हूँ तांजीरो। वो कहते हैं बताइए क्या काम है, तो वो आदमी कहते हैं कि मैं तुम्हारी नई तलवार लेकर आया हूँ। तांजीरो उसको घर के अंदर बुलाता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके पूरी तलवार के बारे में ही बातें कर रहा था। वो कहता है कि ये बहुत ही स्पेशल नेचुरल तलवार है, इसे मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, और ये स्कारलेट क्रिम्सन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन और की धातु से बनी है, और इसका मटेरियल उन पहाड़ों से बनता है जो सारा दिन धूप में होते हैं। फिर वो आदमी तांजीरो को देखता है और तांजीरो उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने एक हायोटोको मास्क पहना हुआ था। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही ब्राइट बच्चे हो, तुम्हारे बाल और आंख लाल हैं, जिसका मतलब तुम्हारी फैमिली आग का काम करती है और इस चीज को काफी लकी माना जाता है। आगे वो कहता है कि अब इस हिसाब से तुम्हारी तलवार रेड कलर की हो जाएगी। नेज़ुको और सकोंजी उन दोनों के बीच बातें सुनते जा रहे थे जो वो कर रहे थे, और फिर सकोंजी सोचता है कि यह आदमी हैगा नेज़ुको किसी की बात नहीं सुनता और तलवार की बातें करता रहता है। वो आदमी और हैगा नेज़ुका दोनों ही अंदर सकोंजी के पास आ जाते हैं, जहाँ तांजीरो को उसकी निचुरन स्वॉर्ड दी जाती है। वो तांजीरो को बताते हैं कि इसे कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से कलर बदलती है। तांजीरो फिर मयान में से तलवार निकालता है और देखता है कि वो लाल होने के बजाय काली हो गई है। फिर सकोंजी और हैगा नेज़ुका दोनों शॉक हो जाते हैं। तांजीरो टेंशन में आके पूछता है कि मेरी तलवार का खाना बनाना अनलकी है। फिर सकोंजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस कलर की तलवार बहुत ही कम देखी जाती है। फिर तलवार वाले हैगा नेज़ुका को मतलब गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि वो तलवार लाल कलर की ही बनेगी, और कहते कहते ही वो तांजीरो को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। फिर भाई तांजीरो भी सोच रहा होता है यार ये आदमी बिल्कुल बच्चों जैसा है यार, दिमाग खराब कर दिया। फिर वहाँ पे तांजीरो को कासुगा एक आता है और वो तांजीरो को भाई बताता है कि वो उसके लिए पहला उसका मिशन लेके आया है, पहला मिशन। फिर ना तांजीरो शौक हो जाता है कि वो बात भी कर सकता है यार। फिर वो कौवा बताता है कि उत्तर पश्चिम में एक गांव है, तो एक डीमन ना वहाँ की जवान लड़कियों को किडनैप कर रहा है और रोज कम से कम एक लड़की गायब हो ही रही है भाई, और तुम्हारा मिशन ये है कि उस गांव में जो भी डीमन इन सब के लिए जिम्मेदार है उसे मार गिराना। आगे कौवा कहता है कि तुम्हें अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए,
क्योंकि ये तुम्हारा डीमन स्लेयर बनने के बाद पहला मिशन है। तो तांजीरो भी अपनी तलवार टाइट पकड़ लेता है और कहता है कि समय आ गया है। चलो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।